अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरा ओडीआई इंटरनेशनल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो खेला गया। क्या ही ज़बरदस्त मैच हुआ, व्हाट अ फाइटिंग स्पिरिट बाय नसीम शाह। और जिस तरह की इन दी एंड बैटिंग की नसीम शाह ने, वो T20 का एक मैच की याद दिला दी, वो भी आखिरी ओवर में 6 बालों पर 11 रन दरकार थे। जिस तरह की बैटिंग आज नसीम शाह ने की, इस मैच में भी 6 बालों पर जो है वो 11 रन दरकार थे और बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो बैटिंग उनकी तरफ से देखने को मिली। फजल हक फारूकी जो है वो बॉलिंग कर रहे थे, मेन स्ट्राइकर बॉलर हैं अफगानिस्तान की तरफ से, लेकिन नसीम शाह अपने आसाब पर काबू रखते हुए जिस तरह की इनिंग्स वो खेल गए और पाकिस्तान को एक मैच जो है वो जितवा दिया। जिस तरह का T20 जो वर्ल्ड कप का मैच था वो पाकिस्तान को जितवाया था, सेम सिचुएशन में जो है वो बैटिंग की और बड़ी ही लाजवाब और कमाल बैटिंग। जितनी भी तारीफ की जाए इस मौके पर नसीम शाह की, वही सेम जो है वो एग्रेशन जो है वो मैच जीतने के बाद जो है वो दिखाई दिया। क्योंकि आखिरी ओवर में जो है वो शादाब खान को रन आउट कर दिया गया था, जो कि एक क्रिकेटिंग स्पिरिट के जो है वो खिलाफ है। फजल हक फारूकी बॉल करने आए और नसीम शाह शादाब खान जो है वो अपनी क्रीज छोड़ चुके थे और उनको जो है वो रन आउट कर दिया गया। उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था पाकिस्तान के लिए मैच, लेकिन वंस अगेन नसीम शाह, ब्रिलियंट इनिंग्स बाय नसीम शाह और फैंटास्टिक जो है वो बैटिंग उनकी तरफ से जो है वो देखने को मिली। और इसके साथ अगर शादाब खान की बैक एंड में जो है वो बैटिंग देखी जाए तो वो भी बड़ी कमाल की बैटिंग थी। मुश्किल सिचुएशन से मैच को निकाल कर जो है वो नसीम जो है वो शादाब खान लेके आए थे। और सेकंड लास्ट ओवर था इनिंग्स का, उसमें जिस तरह की शादाब खान ने बैटिंग की, आखिरी 2 बालों पर जो है वो एक छक्का और एक चौका जो है वो अपनी टीम के लिए लगाया और मैच को जो है वो खासा क्लोज जो है वो लेकर आए। वहां पर आखिरी बाल जिसके ऊपर छक्का लगा था वो भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, वो नो बॉल थी, बेस साइड से ऊपर बॉल थी, जिसको अंपायर ने जो है वो नो बॉल नहीं करार दिया गया। लेकिन इन दी एंड नसीम शाह वंस अगेन जो है वो बड़ी ही कमाल जो है वो इनिंग्स नसीम शाह का अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो इस तरह की इनिंग्स जो है वो अब एक रवायत सी बन चुकी है। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप को वो मैच 6 बाले 11 रन, फजल हक फारूकी, नसीम शाह बैट्समैन, और इस दफा भी जो है वो 6 बाले 11 रन फजल हक फारूकी जो है वो बॉलिंग कर रहे थे और नसीम शाह वो जो है वो बैटिंग कर रहे थे। आखिरी ओवर में जो है वो 2 चौके लगाकर जो है वो पाकिस्तान टीम को जो है वो मैच जितवा दिया। जो है वो 3 गेंदों पर 7 रन की जरूरत थी, जब नसीम शाह ने जो है वो एक डबल लिया और उसके बाद जो है वो चौका लगाकर पाकिस्तानी टीम को जो है वो मैच जिता दिया। मैच समरी की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया और मुकर्रा जो है वो 50 ओवर में 300 रन का हदफ जो है वो पाकिस्तानी टीम को दिया, जो कि एक अच्छा डिफेंडिंग टोटल जो है वो कंसीडर किया जा रहा था। जिस तरह की अफगानिस्तान की बॉलिंग है, जिस तरह की स्पिन डिपार्टमेंट है उनका, उनके अगेंस्ट जो है वो ये रन चेस करना खासा मुश्किल था। अगर अफगानिस्तान साइड की बैटिंग की बात की जाए तो रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो टॉप स्कोरर हैं, 150 रन की एक शानदार इनिंग्स जो है वो उन्होंने खेली। पाकिस्तान की एक अच्छे जो है वो बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ, बॉलिंग डिपार्टमेंट फास्ट को देखा जाए या स्पिन को देखा जाए, उनके खिलाफ जो है वो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग उनकी तरफ से देखने को मिलेगी। 151 बालों का सामना किया, 151 रन स्कोर किए, 100 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। पिछले मैच में जो है वो अफगानिस्तान की टीम 59 रन पर ऑल आउट हो गई थी, लेकिन इस मैच में उनका कमबैक जो है वो बड़ा शानदार रहा। इसके साथ जो है वो जादरान ने जो है वो 80 रन की इनिंग्स खेली। इसके बाद मोहम्मद नबी जो है वो 29 रन बना सके। इसके अलावा जो कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो कि एक बड़ी इनिंग्स खेल सका हो, लेकिन इन दी एंड जो है वो अफगानिस्तान ने एक बड़ा अच्छा टोटल जो है वो हासिल कर लिया था। 300 रन जो है वो अफगानिस्तान ने बनाए थे और पाकिस्तान को 301 रन बनाकर जो है वो मैच जीतना था। पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग आज इतनी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही। 10 ओवर 58 रन, 2 विकेटें जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने हासिल की। नसीम शाह 9 ओवर 45 रन, 1 विकेट उन्होंने हासिल की। हारिस रऊफ 7 ओवर 48 रन, कोई विकेट हासिल नहीं की, एक्सपेंसिव रहे हारिस रऊफ। उसके बाद शादाब खान 10 ओवर 53 रन, कोई विकेट हासिल नहीं की। उसामा मीर 10 ओवर 61 रन, 1 विकेट जो है वो उन्होंने हासिल की। और इसके अलावा इफ्तिखार अहमद जो है वो 4 ओवर 24 रन, कोई विकेट उन्होंने हासिल नहीं की।
दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के जो है वो बैटिंग कार्ड की बात की जाए तो इमामुल हक वंस अगेन जो है वो बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग उन्होंने की, 51 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इमामुल हक के बारे में जो है वो मीडिया पर बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत तनकीद की जद में रहते हैं, लेकिन पिछले 2 मैचेस में और इससे पहले भी अगर उनका ओडीआई का रिकॉर्ड देखा जाए तो 50 प्लस एवरेज है जो है वो इमामुल हक की। पाकिस्तान के अगर बैटिंग कार्ड की बात की जाए तो फखर जमान जो है वो 30 रन की इनिंग्स खेली, 5 चौके इनकी इनिंग्स में शामिल हैं। इमामुल हक ने जो है वो 91 रन की इनिंग्स खेली, 105 वालों का सामना किया, 4 चौके जो है वो उनकी इनिंग्स में शामिल हैं। बाबर आजम जो है वो 53 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली, 66 बालों का सामना किया, 6 चौके जो है वो उनकी इनिंग्स में शामिल हैं। मोहम्मद रिजवान जो है वो फ्लॉप है कंटिन्यूसली, वो चौथे नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, लेकिन इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स जो है उनकी तरफ से देखने को नहीं मिली। इसके अलावा सलमान अली आगा वो भी पिछले 2 मैचेस में कोई खातरा कारकर्दगी नहीं दिखा सके, 14 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली। इसके बाद जो है वो इफ्तिखार अहमद जो है वो 17 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन शादाब खान आउटस्टैंडिंग बैटिंग पिछले मैच में भी उन्होंने की। पाकिस्तान को 200 तक पहुंचाने के लिए उनका जो है वो बैटिंग जो है वो पाकिस्तान को 200 रन तक ले गई थी। 48 रन की आज भी उन्होंने इनिंग्स खेली, मुश्किल सिचुएशन पे 47 बालों पर 72 रन की जरूरत थी पाकिस्तानी टीम को, और वहां पर शादाब खान की इनिंग्स जो है वो पाकिस्तान को मैच में जो है वो वापस लेके आई और मैच जितवा दिया शादाब खान इनिंग्स ने जो है वो। इसके बाद जो है शाहीन शाह अफरीदी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग नहीं कर सके, 5 बालों का सामना किया, 4 रन स्कोर किए, लेकिन नसीम शाह 10 रन की इनिंग्स है, 5 बालों का सामना किया, लेकिन मैच को जो है वो पाकिस्तान के हक में दे दिया। डिसाइडिंग जो है वो उनकी इनिंग्स थी, 5 बालें 10 रन 2 चौके आखिरी ओवर में उनकी जो है वो बैट से निकले, और क्या ही एक अच्छे मौके पर जो है वो उनकी ये इनिंग्स आई। पाकिस्तान को मैच जितवाने में नसीम शाह की कारकर्दगी जो है वो बड़ी अहम है, और अफगानिस्तान के खिलाफ नसीम शाह की बैटिंग जो है वो पिछले जितने भी मैचेस हुए उसमें नसीम शाह ने बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की, और एक्स्ट्रा एग्रेशन भी जो है वो उनका नजर आता है। बहुत जज्बात में होते हैं जब वो मैच पाकिस्तान के नाम करवाते हैं, और इस मैच में भी वही सेम सेलिब्रेशन था नसीम शाह का, जो कि T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह का सेलिब्रेशन देखने को मिला था, जिस तरह का इंटेंट देखने को मिला था, क्योंकि उसमें भी कुछ अफगानिस्तान की साइड की तरफ से कुछ ऐसी ग्राउंड में चीजें हुई थी जो कि बड़ी हाइप क्रिएट हो गई थी, और बड़ा नसीम शाह का बहुत ज्यादा पंप नजर आ रहे थे, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई था। इस मैच में भी आखिरी ओवर में जो है वो इस तरह का एक ड्रामाई रन आउट हुआ जो कि क्रिकेटिंग स्पिरिट के जो खिलाफ है मेरे लिहाज से, क्योंकि बॉलर जो है वो खुद ही जब बैट्समैन क्रीज छोड़ दे उसको रन आउट कर दे, आईसीसी का रूल मौजूद है, वो आउट होता है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में इस तरह की जो है वो जो फजल हक फारूकी ने किया वो एक क्रिकेटिंग स्पिरिट के जो है वो खिलाफ कंसिडर किया जाता है। लेकिन फिर भी नसीम शाह की इनिंग्स, फजल हक फारूकी को 2 मैचेस में जो है वो आखिरी ओवर में उनका सामना हुआ और 10 से 11 रन दरकार थे, और वहां पर नसीम शाह ने पाकिस्तान को मैच जिता दिया। नसीम शाह बॉलिंग के साथ ही नहीं, लेकिन स्पेशली अफगानिस्तान के खिलाफ जो है उनकी बैटिंग भी है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को 2 बड़े क्रूशल मैचेस जो है वो पाकिस्तान को जितवाए हैं। पाकिस्तान सीरीज अपने नाम कर चुका है, उस मैच में पाकिस्तान ने जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन इस मैच में जो है पाकिस्तान ने सीरीज अपने नाम किया, और अब पाकिस्तान के पास जो है वो एक अच्छा मौका है एशिया कप में और वर्ल्ड कप में जाने से पहले ओडीआई रैंकिंग में जो है वो पहली पोजीशन पर आने का। अगर पाकिस्तान तीसरा मैच अफगानिस्तान से जीत जाता है तो पाकिस्तान डेफिनेटली जो है वो पहली पोजीशन पर जो है वो आ जाएगा। आज के मैच का क्रेडिट जो है वो नसीम शाह और शादाब खान की जो एंड में बैटिंग थी उसको जाता है, और इमामुल हक और बाबर आजम ने भी जिस तरह की स्टार्ट में बैटिंग की, 170 पर पाकिस्तान का एक खिलाड़ी आउट था, वहां पे बड़ा इजी पाकिस्तान टारगेट की तरफ जा रहा था, लेकिन फिर विकेटें गिरी, जिसमें सलमान अली आगा की विकेट हो, इफ्तिखार अहमद की विकेट हो, या इसके अलावा बाबर आजम की विकेट हो, तो वहां पर पाकिस्तान के लिए मैच जो है वो फंस गया था। रिजवान जो है वो कुछ नहीं कर पाए, 2 रन की बनाए उन्होंने, लेकिन इन दी एंड नसीम शाह एंड शादाब खान वंस अगेन प्लेड अ फैंटास्टिक इनिंग्स, बोथ शादाब एंड नसीम।
तो पाकिस्तान जो है वो सीरीज अपने नाम कर चुका है और तीसरा मैच जीतने के साथ ही पाकिस्तान जो है वो ओडीआई रैंकिंग में जो है वो पहली पोजीशन पर आ जाएगा। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो किस्म का मैच देखने को मिला शायकीन क्रिकेट को, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गुज़श्ता कुछ अरसे में जिस तरह के मैचेस हुए उस तरह का मैच जो है वो देखने को मिला। सो नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।